दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। है याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको, है याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको, बिन मांगे दुनिया की सौगात मिले उनको, सुख पाकर भी सुख में नहीं बल फरमाते हैं। सुख पाकर भी सुख में नहीं मन भर माते हैं। उनके घर खुशियों की होती बरसाती है। ज्यादा में सबर की जो थोड़े में शुक्र की जो, ज्यादा में सबर की जो थोड़े में शुक्र की जो, फिर उनकी रहमत से दामन को भर लीजो। ये शिक्षा जो मांगे वो, ये शिक्षा जो मांगे वो ही सब सुख पाते हैं। उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर सुख देने वाले को, हर सुख देने वाले दातार को ना भूले। सत्संग की खुशियों के झूले में वो झूले, आदेश सद्गुरु का आदेश सद्गुरु का मन में जो बसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की
बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। शहंशाह राम की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी राम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस समय श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और उस 10वें अध्याय में भी विशेषकर जो संदर्भ हमारा चल रहा है वो चल रहा है भक्ति का। हमारी एक जो सामान्य धारणा है भक्ति को लेकर उसमें और भगवान जिस तरह से भक्ति को परिभाषित कर रहे हैं और भक्त के लक्षण बता रहे हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अंतर इस बात को लेकर है, देखिए शुरू में तो कोई बात नहीं है, शुरू में तो बाहरी जो कर्मकांड है उसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बच्चे जिस समय किसी भी खेल को खेलते हैं तो वो पहले प्योरली साइकोलॉजिकल होता है और वो जो मन कर या भाव का जो आधार होता है शुरू तो होता है वहां से, लेकिन उसके बाद में जो हृदय का जो परिवर्तन है वो हृदय का परिवर्तन बहुत आवश्यक है। तो बाहरी जो कर्म कांड है उस कर्म कांड के साथ में आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता। भगवान आंतरिक जो स्वभाव है, प्रकृति है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दृष्टि है उस दृष्टि में परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम। आप ठाकुर जी को रखते हैं, आप उनको भोजन कराते हैं, आप उनको उनकी देख रेख बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे आपके परिवार का कोई सदस्य है, और आप उसको जड़ नहीं मानते बल्कि चेतन और सजीव मानते। आप उसको उस प्रकार से नहीं मानते जैसे कि एक सामान्य पत्थर को या पाषाण को माना जाता है। क्यों? क्योंकि सामान्य पाषाण या सामान्य जो पत्थर है उसमें चेतना तो है, लेकिन उसका जो स्तर है वो बहुत लो है, बहुत कम है। लेकिन हम जिस समय उस मूर्तिमंत जो भगवान है उस भगवान को उसमें जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम उसको सजीव मानते हैं। हम बिल्कुल ऐसे ही मानते हैं जैसे हम और आप हैं, अर्थात जैसे इस प्राणी होते हैं। लेकिन इतना मात्र सारे जीवन भर मानते रहना और आंतरिक रूप से वो जो एक विराट रूप है परमात्मा का, ईश्वर का, श्री कृष्ण का या राम का, उस विराटता का अनुभव यदि हमको अपने जीवन में नहीं होता है तो वो भक्ति की ऊंचाई का स्पर्श नहीं, संस्पर्श नहीं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर जो भक्त का लक्षण बताया, ये जो भक्त के बारे में बताया, जैसे कि उन्होंने कहा बुधा भाव समन्वित। 8वां जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें जो 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है उसमें उन्होंने दो चीजों पर जोर दिया। बुधा, बुधा का मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान का अर्थ होता है, मैं बार बार इस चीज पर जोर देता हूं कि बुद्धि शब्द का अर्थ हम संसार में या भौतिक दृष्टि से जिसको हम बुद्धिमान बोलते हैं वो नहीं। यहाँ पर तो जो चतुर है, जो चालाक है, जो अपने स्वार्थ को पूरा कर लेता है उसको हम लोग बुद्धिमान मानते हैं। लेकिन जिसको
अध्यात्म बोलते हैं या जिसको हम भक्ति की धारा बोलते हैं, ज्ञान की धारा बोलते हैं, उसमें बुद्धिमान शब्द का, बुद्धि शब्द का अर्थ है विवेकवान, जो बड़ा स्पष्ट रूप से इस चीज को देख रहा है कि कौन सी चीज ऐसी है जो स्थायी है, कौन सी चीज ऐसी है जो हमेशा मेरे साथ में जुड़ी हुई है, कौन सी चीज ऐसी है जो नश्वर होने वाली नहीं है, अर्थात नष्ट होने वाली नहीं है। इस बात को जो जानता है और उसी के साथ में वह जो अनश्वर पदार्थ है उसको भी जो देख रहा है, दोनों ही चीजें जरूरी है। आपने नश्वर को तो देख लिया, लेकिन उस नश्वर को देखने के बाद में आपकी यात्रा अगर अविनाशी तत्व की ओर नहीं होती, आप अविनाशी तत्व की झलक यदि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में निराशा का उत्पन्न हो जाना बहुत आवश्यक होगी, निराशा होगी। क्योंकि आप ऐसा मान लीजिए कि आपने एक नदी का किनारा छोड़ तो दिया, आपने उसको छोड़ दिया, लेकिन आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा छोर आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको जो उसका दूसरा किनारा है वो नहीं दिखाई दे रहा, आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपके मन में ये शंका या ये प्रश्न उठ सकता है कि अरे, जो कुछ मेरे पास था, चाहे वो झूठा था चाहे वो सही था, मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन आगे कुछ पाने की मुझको उम्मीद लग नहीं रही। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिस समय तैरता हुआ चला जाता है, वो तैरना जो है वो क्यों नहीं रुकता है? कौन सी चीज ऐसी है जो एक चीज को छोड़ने के बाद में भी दूसरे जो किनारे हैं उसको न देखने के बावजूद भी वो हमको तैरने के लिए, हमको प्रयास करने के लिए, हमको पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करती है, वो आस्था है। जो आपके हाथ में था उसको आपने छोड़ दिया, और जो आपके अभी हाथ में नहीं है वो भी आपके सामने अभी स्पष्ट नहीं है, अर्थात दूसरा किनारा अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, और आप तब भी तैर रहे हैं। किधर की तरफ तैर रहे हैं? जिधर की तरफ जिसने भी, जो आपके सदगुरु हैं या आपके जो शास्त्र हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, आप इस किनारे को जब छोड़ते हैं तभी दूसरा किनारा हाथ में आता है। अभी आपको वो किनारा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब आप श्रद्धा पूर्वक या भाव पूर्वक आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक समय या एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब आपको लगता है कि नहीं, वो जो मेरी भूल थी, मैं ये सोच रहा था कि एक किनारा छूट गया, अब पता नहीं दूसरा मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन जिन्होंने इस चीज का अनुभव किया है, जिन्होंने अपने जीवन में इस चीज को देखा है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, उनके आचरण को देखकर, उनके उपदेश को देखकर, उनके अनुभवों को देखकर हमको ये विश्वास हो जाता है, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय के बाद में वो जो किनारा है वो किनारा दिखाई देता है, और आप अनुभव करके देखेंगे कि जब वो आपको किनारा दिखाई देता है तो आपकी निराशा के साथ में आपकी सारी थकान जो है वो भी समाप्त हो जाती है। बिल्कुल यही स्थिति यहाँ पर है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं दो चीजें, कौन कौन सी? कहते हैं बुधा भाव समन्विता, जो विवेक पूर्वक लेकिन भाव भी हो। आपके पास में विवेक तो हो, अर्थात आपके पास बुद्धि तो हो, लेकिन आपके पास भाव ना हो। आपके पास में भाव हो, लेकिन अगर आपके पास में बुद्धि ना हो, अर्थात विवेक ना हो, तो कहते हैं दोनों का जब तक समुचित समन्वय नहीं होगा, दोनों जब तक इकट्ठे नहीं चलेंगे। जैसे आप, एक पक्षी होता है, उस पक्षी के दो पंख है ना, उन दो पंखों से वो अपनी उड़ान को भरता है। कहते हैं इसी तरह से जो भक्त है, वो भक्त दोनों चीजों के साथ, विवेक भी उसमें होता है, समझदारी भी होती है, और समझदारी के साथ में भाव भी होता है। भाव और जो विवेक है, इन दोनों का जो समन्वय है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान और भक्ति का जो समन्वय है, ज्ञान और भाव का जो समन्वय है, अर्थात दोनों जिस समय मिलके उड़ान भरते हैं तो क्या होता है? कहते हैं इति मत्वा भजन्ते माम, जो इस प्रकार से मेरा भजन करते हैं, जो इस प्रकार से मेरा जो है स्मरण करते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं?
उनकी आंतरिक स्थिति किस प्रकार की, कैसे होते हैं वो। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो वो चीज है जो आपके भीतर है, आपका जो स्वभाव है, उस स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है, आपका स्वभाव कैसा हो जाता है, एक तो उसके बारे में बताया। अब भगवान ये भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो गया है, जिस व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार का हो गया है, उसका आचरण किस प्रकार से। आप किसी भी व्यक्ति के आचरण के माध्यम से आप उसके स्वभाव को जानते हैं, कैसे वो बरतता है, आपके साथ में कैसे बरतता है, इसको आप किससे जाने, किसको आप इससे जानते हैं, आप इस बात को कि उसका स्वभाव का है, कैसा है। अगर वो प्रेम पूर्वक बोलता है तो आप बोलते हैं प्रेमी है। अगर वो भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक, आंखों में एक जल लेकर अगर वो बोलता है तो आप क्या बोलते हैं, कहते हैं ये भक्त है। अगर वो परमात्मा अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को लेकर उसके लिए सकारात्मक होता है तो आप बोलते हैं ये आस्तिक है। वेदों के प्रति, बड़ों के प्रति, आचार्यों के प्रति जिसकी श्रद्धा और आस्था है, उसकी बातों को अपने आचरण के साथ जोड़ने का जब वो प्रयास करता है और उसी की चर्चा करता है, तब आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि यह व्यक्ति जो है ये अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रति असाधारण रूप से निष्ठा रखने वाला। आपने अपने जीवन में भी देखा होगा कि जिसके साथ में आपका संबंध बहुत रहा है, जिसको आप बहुत आत्मीय मानते हैं, जिसके प्रति आपकी निष्ठा बहुत उच्च दर्जे की है, आप क्या करते हैं, बार बार आप उसी की बात करते हैं। मेरी माता अक्सर कहा करती थी, मेरे पिता अक्सर कहा करते थे, मेरे गुरु का ये अक्सर उपदेश था, है ना। या मेरा अमुक जो मित्र है वो छोटी छोटी बातों के ऊपर इस प्रकार से मुझको कहता था। ये आप जिस समय बार बार उद्धृत करते हैं, जिस समय बार बार आप इस बात को कहते हैं, तो वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि आपकी उसके प्रति कितनी निष्ठा थी, जिसका आप बार बार स्मरण करते हैं। तो जो आंतरिक आपका स्वभाव है, आंतरिक आपकी निष्ठा है, आंतरिक जो आपकी भक्ति है, आपकी आस्तिकता है, आपकी धार्मिकता है, वो कहाँ प्रकट होती है, तो कहते हैं आपके आचरण से। आप बहुत अच्छे जानकार हैं, आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, लेकिन अगर आपके आचरण में वो चीज निकल कर नहीं आ रही है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो जो आपका स्वभाव जो है, वो स्वभाव ऊपरी रूप से ओढ़ा हुआ है, उसने अभी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं किया। यहाँ यही बात भगवान कहते हैं, दो चीजें उन्होंने कहा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा। ये जो दो विशेषण उन्होंने बताए, मच्चित्ता अर्थात उसका जो चित्त है, जो मेरा भक्त है, उस भक्त का चित्त, कौन से भक्त का चित्त, आप पिछले वाले श्लोक के साथ जोड़िए, जो बुद्धिमान है अर्थात ज्ञान और भाव से समन्वित है, ऐसा जो भक्त है, ऐसे भक्त का चित्त जो है वो क्या होता है, मच्चित्ता, मेरे और उसके चित्त में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहता है। एक दूसरी बात, हम ये भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि उसके चित्त में किसका निवास रहता है, मेरा रहता है। उसके चित्त में किसका निवास होता है, मेरा होता है। और चित्त किसको बोलते हैं, अगर आपको ये जो टेक्निकल टर्म है इसका अगर आपको पता हो, और पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हुए बहुत समय हो गया है। अंतःकरण जो है आपका, उस अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, उनका हमारे आचार्यों ने अलग अलग नाम दिए। वृत्ति तो एक ही है, जो अंदर से निकलती है, अंदर से बाहर की तरफ आती है। मनोविज्ञान की भाषा में अगर बोले तो हम ये कहेंगे कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है,
उस अनकॉन्शियस माइंड से उठने वाली जो वृत्ति है, उस उठने वाला जो विचार है, वो 4 हिस्सों में उन्होंने विभाजित कर दिया। कौन कौन सा? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मनो बुद्धि अहंकार चित्तम करणमांतरम संशयो निश्चयो गर्व स्मरणम विषय आईन। वो कहते हैं ये जो अंतःकरण की 4 जो वृत्तियां हैं, इनका इनका जो स्वभाव है वो क्या है? कहते हैं जो मन है वो तो संकल्प विकल्पात्मक है। एक संकल्प करता है और दूसरा विकल्प लाकर खड़ा कर देता है, वो संकल्प को काट देता है। करूं ना करूं, ये जो वृत्ति जिस समय इकट्ठी होती है, ऐसी वृत्ति को मन कहा गया। जो हमेशा संशय और विपर्य में रहे उसको हम मन बोलते हैं। लेकिन जिस समय आप किसी भी निश्चय को कर लेते हैं जिसमें संकल्प दृढ़ हो जाता है, ऐसी जो आपकी आंतरिक वृत्ति है उसको उन्होंने बुद्धि कहा। और तीसरा उन्होंने क्या कहा? तीसरा उन्होंने कहा कि गर्व, आप जो गर्व करते, अर्थात आपका जो मैं जहां पर टिका हुआ है। अब आपका मैं किस प्रकार का है? आप अपने मैं का जरा विश्लेषण करिए। महर्षि रमन तो कहते हैं कि सारी समस्या ही मैं को लेकर। हमने जिस मैं को निर्मित किया हुआ है वो हमारा मैं नहीं है, बल्कि एक तरह से जो मेरा है उस मेरा का संगठित रूप है। बहुत सारे जो मेरे हैं उन मेरों का हमने एक बंडल बना लिया है, और उस बंडल को हमने क्या मान लिया? मैं मान लिया। और मेरा जो होता है वो कभी भी आपके पास में स्थायी नहीं होता है, वो हमेशा बदलता रहता है। आप देखते हैं आपके जो रिश्ते हैं, आपके पास जो आने वाली सामग्री है या वस्तुएं हैं जिनको आप मेरा कहते हैं, वो आती हैं और चली जाती हैं। संबंध जो हैं वो बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। और मजे की बात यह है, वो कहते हैं कि इसी चीज को हमने अपना मैं मान लिया है। यही कारण है कि जिस समय वो बनता और बिगड़ता है तो हम क्या मान लेते हैं? हम ये मान लेते हैं कि मैं भी बन और बिगड़ रहा हूं। जब मैं बनता हूं तो मुझको प्रसन्नता होती है, और जब मैं बिगड़ता हूं तो मुझको खेद होता है, खिन्नता होती है, दुख होता है। भगवान यहाँ पर जब कहते हैं मत चित्ता, कि जो व्यक्ति मुझ में चित्त को लगा ले। अब आप इसी इसी कड़ी को आप जोड़कर देखिए, इसका मतलब जो उसका मैं है वो कौन हुआ? उसका जो मैं है, एक सामान्य मैं जो है, अभी तक हमने किसको मैं बनाया हुआ है? ऐसी चीजों को मैं बनाया हुआ है जो संसार है, अर्थात भौतिक वस्तुएं हैं। उस मेरा से मैंने मैं का निर्माण किया। जिस समय मैं अर्थात वह जो भक्त है, वो अपने मैं का निर्माण किससे करता है? वो मेरा से करता है। कौन से मेरा से करता है? कहते हैं ईश्वर मेरा है, परमात्मा मेरा है, श्री कृष्ण मेरे हैं, है ना? इससे जब वो अपने चित्त का निर्माण करता है तो वहां पर क्या होता है? मैंने आपसे निवेदन किया था कि जिस प्रकार एक छोटी सी जो चिंगारी होती है वो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, कहते हैं इसी प्रकार परमात्मा की जो उपस्थिति है। स्वामी राम क्या कहते हैं? स्वामी राम तो यही बात कहते हैं ना कि भाई आप अपने सिंहासन के ऊपर एक बार बैठो तो सही। आपने अपना सिंहासन ही छोड़ दिया है। और जब आप अपने सिंहासन को छोड़ देते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि जो आपके गुलाम हैं, जो आपके दास हैं, वो आपके ऊपर ही अपने स्वामित्व की वृत्ति ले आते हैं, अर्थात वही आपको आज्ञा देना शुरू करते हैं। और आप बड़े आराम से उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि आपने अपने सिंहासन का परित्याग कर दिया। स्वामी राम कहते हैं एक बार आप अपने सिंहासन पर बैठकर देखिए, और जैसे ही आप अपने सिंहासन पर बैठते हैं, ये जितने भी गुलाम हैं, जितने भी दास हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई, अब ये जो है ये अपने आसन के ऊपर बैठ गया है। और उस आसन की गरिमा क्या है? अब वो व्यक्ति हमारी बात को मानेगा नहीं, बल्कि जो वो आदेश देगा, जो वो निर्देश देगा, उसका पालन हमको करना होगा। जब परमात्मा आपके चित्त में आकर विराजमान हो गया, बैठ गया,
तब आपका चित्त किसका हो गया? उस परमात्मा का चित्त हो गया। और जब परमात्मा का चित्त हो गया तो विलक्षणता तो घटेगी। अब आपको उस परमात्मा को या अपने इष्ट को कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप उसका अनुभव अपने चित्त में अर्थात अपने हृदय में ही करें। भक्ति की दृष्टि से यदि देखें तो मच्चित्ता का अर्थ यह है कि परमात्मा मेरा है, और वह जो परमात्मा मेरा है उस परमात्मा के कारण ही मेरा अस्तित्व बना हुआ है। मैं कौन हूं? तो कहते हैं मेरा अस्तित्व उस परमात्मा के कारण है। मच्चित्ता, वो मुझ में अपने चित्त को लगा देता है। उसके चित्त में मैं रहता हूं। मच्चित्ता मदगतः प्राणा। और उसके जो प्राण हैं, हम लोग व्यवहार में भी एक शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं कि मेरे प्राण किसमें बसते हैं, तो जिसके साथ में आप बहुत प्रेम करते, हम कहते हैं कि जी हम तो उसके बिना रह नहीं सकते। ये है मदगत प्राणा, अर्थात मेरी जो जीवनी शक्ति है, मेरा जो जीवन है, वो कहाँ पर है? कहते हैं कि वो उसका जीवन जो है वो उसी के प्रति अर्पित हो जाता है। आपको ध्यान होगा कि जिस समय नरेंद्र ने प्रश्न किया था रामकृष्ण परमहंस से, ईश्वर को देखा है? स्ट्रेट वे प्रश्न था। अगर हमारे और आप जैसा अगर वक्ता होता या गुरु होता तो वो कहता कि भाई थोड़ा सा टाइम लेते हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया? उन्होंने कहा हाँ देखा है। नरेंद्र ने जितनी तेजी के साथ, जितनी उग्रता के साथ प्रश्न किया था, उसी लहजे में रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ देखा है। और देखा ही नहीं है, अभी भी देख रहा हूं। देखा है का तो मतलब ये होता है कि कभी देखा था। कहते ना, कभी देखा नहीं था। हम कहते हैं ना कि जी अमुक व्यक्ति को इस उम्र के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तो कहते नहीं, परमात्मा का साक्षात्कार इस उम्र में नहीं हुआ। वो जो घटना घटी, वो जो घटना घटी वर्षों पहले, वो वर्षों पहले जो घटना घटी, वो अब उसके बाद में फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात वो जो घटना घटी थी परमात्मा के साक्षात्कार की, वो घटना ऐसी घटी कि आज भी मुझको सारी जगह क्या दिखाई दे रहा है? वह परमात्मा ही दिखाई दे रहा है, अपना इष्ट ही दिखाई दे रहा है। जब रामकृष्ण परमहंस ने ये बात कही, उनका मुझे दिखा सकते हो? रामकृष्ण कहते हैं मौन हो गए। और आप सभी जानते हैं, आपने एक बार नहीं बहुत बार ये घटना सुनी होगी कि स्नान जब करने के लिए गए नरेंद्र और रामकृष्ण साथ में ही थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसका सिर पकड़ा और पानी में दबा दिया। और जब दबाया तो झटके से नरेंद्र ने जो है वो बाहर निकले और उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि क्या तुम मुझको भी ईश्वर का दर्शन करा सकते हो? कहते हैं उसी प्रश्न का उत्तर है क्या? मद्गत प्राणा। जिस प्रकार प्राणों के बिना जीवन की आदमी आशा नहीं कर सकता है, उसके प्राण कहाँ बसते हैं? तो कहते हैं प्राण उसके जिसके भी बीच में बसते हो। लेकिन यहाँ पर वह जो भक्त है उसके प्राण कहाँ बसते हैं? उसके प्राण बसते हैं भगवान। जब भक्त का प्राण जो है वो भगवान में बसना शुरू हो जाए, ये जो एक यात्रा है, ये जो एक यात्रा है, यही यात्रा भक्ति का चरमोत्कर्ष, जिसको